वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो आज जो मेरी बाहर की रूटीन थी, डिफरेंट जगह पे मैं गई थी, ग्रॉसरी भी की थी और कुछ लेसिस वगैरह ली थी और डिफरेंट चीज़ें ली थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि आज मैंने दिन की क्या रूटीन मेरी जो है बाहर की वो थी। तो सबसे पहले मैंने जो आपको दिखाई है, जो पहला क्लिप आपने देखा उसमें कुछ पॉप सॉकेट मैंने दिखाए हैं आपको, वो मैं लेने गई थी, लेकिन वो वाले मुझे पसंद नहीं आए क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। क्योंकि मेरा मोबाइल है थोड़ा हैवी, उस हिसाब से वो मतलब कम क्वालिटी के थे, तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया और फिर मैंने वही वाले पॉप सॉकेट लिए जो कि मैं लेती हूँ। आई थिंक कि 120 रुपीज़ का वो पॉप सॉकेट मिलता है, मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी। बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है और लॉन्ग टाइम चल भी जाता है। तो उसके बाद जी मैं आई थी यहाँ पे सेफ मार्ट पे, और सेफ मार्ट पे करनी थी ग्रॉसरी। और जब हम लोग ग्रॉसरी करते हुए यहाँ पे आते हैं स्किन केयर और हेयर केयर वाली साइड पे, इस साइड पे जिस पे ये तमाम चीज़ें रखी होती हैं, यहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि यहाँ पे दिन ब दिन न्यू चीज़ें आई होती हैं, न्यू प्रोडक्ट्स आई होती हैं, तो वो हम लोग देख रहे होते हैं और उसके बाद फिर हम लोगों को जो अच्छी लगती है वो हम लोग ले भी लेते हैं। तो यहाँ पे तमाम जो है स्किन केयर की प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं और स्किन केयर के हवाले से तमाम चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो ये जी पॉन्ड्स का फेस वॉश, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ये वाला जो है फिर मैं ले रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है इनके ऊपर जो है प्राइस नहीं मेंशन की होती, जो कि बहुत ही सेफ मार्ट की एक मैं कह सकती हूँ कि एक बुरी चीज़ कह सकती हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई सेफ मार्ट का बंदा जो यहाँ पे काम करता है या जो जॉब करता है, तो अगर उनकी नज़र में मेरी वीडियो गुजर रही है तो काइंडली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है अपनी तमाम प्रोडक्ट के ऊपर जो है प्राइस मेंशन कर दिया करें। इससे हम लोगों को आसानी हो जाती है, क्योंकि फिर एक एक चीज़ जो है वो हमें उठा के लेके जानी पड़ती है और उसका जो क्या कहते हैं प्राइस कोड होता है उसको जाके स्कैन करना पड़ता है। वहाँ पे जाके जो भी आप लोगों ने सिस्टम रखा हुआ है कंप्यूटराइज, तो उस पर हमें जाके उसको स्कैन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है और बाज़ का वो सिस्टम जो है वो काम भी नहीं कर रहा होता, तो फिर हमें वो चीज़ें उठा के काउंटर पर लानी पड़ती हैं। तो इसका काफ़ी हमें दिक्कत जो होती है इस चीज़ में होती है। तो काइंडली इस मसले पे ख़ुसूसी तवज्जो दें और इस मसले को हल करें। तो यहाँ पे जी हम लोग ये अब देख रहे हैं और यहाँ पे ये एक आई क्रीम जो है ये बहुत अच्छी मुझे लग रही थी और इसके बारे में तमाम डिटेल वगैरह यहाँ पे लिखी हुई थी। तो ये देखिए, ये मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है कैमरा जो अच्छे से जूम नहीं कर रहा। तो ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इसको देख लिया है, लेकिन मैंने अब इसको लिया नहीं क्योंकि अभी मेरे पास आई सीरम मेरे पास पड़ा हुआ है, अंडर आई सीरम, तो इस वजह से मैं इसको नहीं लिया। लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट अब जाऊंगी तो लेकर आऊँगी, फिर मैं इसको यूज़ करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि ये किस तरह की है, लेकिन मुझे ये देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो इसी किस्म की तमाम चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती हैं, इसी वजह से इस वाली जगह पे हमारा काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। ये विटामिन ई क्रीम है और ये एलियोर केयर कोई ब्रांड है उसकी ये है, और ये भी मुझे अच्छी लग रही थी। इसके अलावा एक और ये विटामिन ई क्रीम है और इसके अलावा जो है विटामिन ये सी है, नाइट रिपेयर क्रीम। तो इस तरह की काफ़ी सारी स्किन केयर बहुत अच्छी यहाँ पे मिल जाती हैं और अच्छी होती है, ये नहीं कि होती कि सिर्फ मिल जाती हैं, बल्कि इनका वर्क भी अच्छा होता है। मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें ली हुई हैं, अच्छा वर्क करती हैं, तो इस वजह से यहाँ से हम लोग जो है इन चीज़ों को ले सकते हैं, ईज़िली ले सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें कि क्या क्या न्यू स्किन केयर यहाँ पे आई हुई है। तो ये था जी एक बॉडी बटर, उसकी प्राइस मुझे अच्छी तरह याद है, बाकी चीज़ों की मुझे नहीं याद, इसके ऊपर मेंशन थी तो ये मुझे याद है, ये 1000 रुपीज़ का था। और यहाँ भी ये देखें डिफरेंट सीरम जो है वो रखे हुए हैं। तो इस तरह काफ़ी सारी यहाँ पे स्किन केयर वगैरह मिल जाती है, हेयर केयर भी और स्किन केयर भी मिल जाती है। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने तमाम ग्रॉसरी कर ली थी और ग्रॉसरी अभी हम लोग ये कर भी लेते थे। यहाँ से इस जगह पे हम लोग आए थे, यहाँ पे बाकी चीज़ें हम लोग ले रहे थे और उसके बाद हम लोगों ने बाकी और चीज़ें भी ली, क्योंकि अब सारी मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी, सिर्फ थोड़ी सी बना ली थी। और वहाँ पे बिल वगैरह करने के बाद, पे करने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे
और यहाँ पे सामान वगैरह छोड़ने के बाद हम लोग आगे आए थे और आगे हम लोग आए थे यहाँ पे चूर चौक का जो मस्तियार रोड पे बाज़ार है वहाँ पे हम लोग आए थे, क्योंकि एक दफ़ा मैं चक्कर लगा के गई थी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लेसेस वगैरह मिल जाती हैं। तो फिर काफ़ी सारे जो ड्रेस थे हमारे वो यहाँ पे हम लोग लेकर आए थे, मेरे अपने भी थे, मेरी सिस्टर के भी थे। और यहाँ पे हम डिफरेंट लेसेस वगैरह भी ले रहे हैं और बटन्स और इसके अलावा टेसल्स वगैरह भी लेने थे। तो ये देखें डिफरेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ मैं लेती जा रही हूँ, साथ साथ जो है वीडियो भी बनाती जा रही हूँ। तो ये शुरू में तब मैं आपको बताती हूँ, ये एक्सीर प्लाज़ा के बिल्कुल साथ गली है, स्कूल वाली गली में आप कह जाएँ ना, वहाँ पे एक अगर आपने जाना हो तो वहाँ पे पूछ लें स्कूल वाली गली कौन सी है, उस पे उसी गली में बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं। तो मैं ये शुरू वाली शॉप में ही गई थी, तो इसी पे हम लोग गए थे। मैंने कहा चले देख लेते हैं। तो इसी शॉप पे हमें तमाम चीज़ें मिल गई थी, लेसेस भी मिल गई थी, इसके अलावा मेटल्स भी मिल गए थे, बटन्स भी मिल गए थे। अच्छा, छोटी लेसेस जो होती हैं दुपट्टों की 4 साइड्स पे लगाते हैं वो भी, और शीटर लेस भी थी, वो जो आजकल आई हुई है क्या कहते हैं मिल्की लेस, वो जो आजकल बहुत चल रही है। और ये वाला तो जो है ये इस तरह के टेसल्स भी थे, ये भी मैंने लिए थे। ये आई थिंक 30 के 40 रुपीज़ का था या 50 का था, इसी तरह की रेंज में थे। और यहाँ पे जब मैंने लेसेस लेने के बाद बिल करवाया तो आप यकीन माने मैं इतनी हैरान हुई और इतनी हैरान हुई कि इतनी चीज़ें ली, इतनी लेसेस ली, तमाम ड्रेसेस के मैंने और दुपट्टों की क्या कहते हैं पाइपिंग लेसेस सब चीज़ें ली। और बिल हमारा बना था कितना, 3000 रुपये। 3000 रुपये हमारा बिल बना कि मुझे था कि तकरीबन 8-9 हज़ार बिल बनेगा जितने हमारे ड्रेस में लेके गई थी। लेकिन 3000 जब बिल बना तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और मतलब इतनी अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मिल गई। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैंने सिर्फ दो ड्रेस थे मेरे, मतलब तो उनकी 2 मेरे ड्रेस थे और एक शर्ट थी, तो उसकी मैंने लेसेस ली थी। 2200 रुपया मेरा बिल बन गया था। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा मेरे थे, 4-5 ड्रेस मेरे थे, मेरी सिस्टर के ढेरों ढेर ड्रेसेस थे जो कि मैंने लिए हैं, वो मतलब आने वाली हैं, तो उनके मैं भी अभी स्टिच करवा के रखूँगी वो। और भी मतलब दूसरी सिस्टर के भी थे, तो बहुत रीज़नेबल प्राइस, बहुत ही मैं हैरान हुई। तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम तो फिर यहीं से आकर जो है लेसेस वगैरह लेनी चाहिए। वैरायटी भी थी और प्राइस भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, उसके बाद फिर आपने देखा था एक सीन में कि बातों में लगी हुई थी, आपको बता रही थी। तो यहाँ पे एक्सीर प्लाज़ा में ही मैंने अपना अबाया सिलने के लिए दिया हुआ था, तो काफ़ी टाइम से दिया हुआ था मैंने, तो वो मैंने नहीं लिया। जिस शॉप से मैं अबाया लेती हूँ ना, उसी शॉप से मैंने फिर ये मेरे पास कपड़ा था और ये मुझे गिफ्ट मिला था, तो फिर ये अबाया मैंने इसको जो है सिलवा लिया था। वो फिर मैंने वो भी लेना था। अच्छा, अबाया लेने के बाद इसी एक्सीर प्लाज़ा के शुरू में बाटा की एक शॉप है, तो यहाँ से लेने थे स्लीपर्स अपनी सिस्टर के लिए। तो उन्होंने कहा था जब भी तुम मार्केट कहीं भी जाओगी तो मेरे लिए ले आना। तो वो लीज़ा वाले होते हैं जो बाटा के होते हैं सर्विस के, तो ये वाले मैंने लिए थे। तो ये इसका जो फुल साइज़ था वो मुझे ही पूरा था, और सिस्टर का साइज़ मेरे से थोड़ा बड़ा है पाँव का, तो उनको नहीं आ रहे थे। तो फिर ये वाले भाई साहब ने दिए, तो ये वाले स्किन वाले मैंने ले लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मतलब मज़े के थे वो जो मैंने आपको स्किन वाले दिखाए हैं। और उनकी प्राइस जो थी 850 रुपीज़ थी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये प्लास्टिक के भी स्लीपर्स थे, कलर भी बहुत अच्छा था। ये देखिए मैं ऊपर दिखाने के लिए कैमरा ऊपर किया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कलरफुल थे। देखिए जैसा ये शॉकिंग पिंक, ब्लू, अच्छा वो ब्लू, दूसरा पिंक, इस तरह के डिफरेंट थे, लेकिन सब के सब बहुत अच्छे थे और सॉफ्ट भी थे, कंफर्टेबल भी थे। जूता सबसे बढ़ के ये होता है कि कंफर्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने मतलब जो चप्पल लेना था ले लिया। उसके बाद हम लोग आगे आए थे उसके एक्सीर प्लाज़ा के बिल्कुल सामने, जब रोड क्रॉस करने के बाद अल-मुज़फ़्फ़र प्लाज़ा है शायद, चूर बाज़ार में 3 ही प्लाज़ा हैं। एक तो है अल-मदद प्लाज़ा, वो आगे, वो इससे पहले है, शुरू में आता है, बहुत शुरू में नहीं आता लेकिन उससे आगे फिर एक्सीर प्लाज़ा आता है। और एक्सीर प्लाज़ा के बिल्कुल सामने जो है ये अल-मदद प्लाज़ा है। तो इसके बेसमेंट पे एक शॉप है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी वीडियो बनाई थी, उस वक्त मैंने इनका कार्ड भी आपको शो किया था, लेकिन इस बार मैं नहीं कर सकी क्योंकि इनकी शॉप पर हम लोग जब आए ज्वेलरी देखने के लिए तो इनके जो भाई साहब थे बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो बार बार जो है अपने ये बॉक्सेस जो थे
ये आई थिंक कि चांदी की रिंग्स है। पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये चांदी की रिंग्स और साथ ही चांदी की चेन और ये चांदी का लॉकेट है। तो वो बार बार जो है रिंग्स को मतलब ओपन करते थे इस बॉक्स को और इसको और दूसरे बॉक्सेस को, उनमें से रिंग्स जो है वो उनको काउंट कर रहे थे। तो फिर मैंने पूछा तो उन्होंने मेरे पूछने पे बताया कि यहाँ पे ना 3-4 दिन से मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि मेरी चांदी की जो रिंग्स हैं वो गुम हो रही हैं। तो इस तरह उनके साथ ये मसला हो रहा था। तो मुझे इस बात का, फिर मैंने कहा कि मैंने उससे भी इस बात का बड़ा अफसोस किया। मैंने कहा आप ध्यान रखें, कहते हैं जब रश पड़ जाता है तो फिर समझ नहीं आती। हालांकि हम तो बहुत केयर करते हैं लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैंने कहा आप सीसीटीवी कैमरा लगवा लें। कहते हैं उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि अक्सर फ़ीमेल जो है वो, और ज़्यादातर जो चोरी करने वाली होती है उनके फेस पे जो है मास्क लगा होता है और बाया पहना होता है, तो इस वजह से उनको पहचाना भी नहीं जा सकता। अच्छा, ये रिंग जो अभी अब मैंने उठा के देखी थी, ये बिल्कुल उसी तरह का ये डिज़ाइन है जो कि मैंने जो क्या कह सकते हैं कीगा मॉल से ली थी। मैं भी आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। सिराज एंड सन्स वालों से ली थी। सेम वही वाला डिज़ाइन यहाँ पे कॉपी होके आया हुआ है। तो इस तरह इनके पास जो है हम लोगों ने रिंग्स वगैरह देखी और ये आपको भी दिखा दी। साथ थोड़ा सा यहाँ पे इनकी बाकी जो ज्वेलरी की जो कलेक्शन थी वो भी मैं आपको दिखा रही थी। तो इस तरह यहाँ से बस ज्वेलरी ली नहीं क्योंकि भाई साहब इतने ज़्यादा परेशान थे। तो फिर हमने कहा कि जल्दी ही फिर आ जाते हैं इनकी शॉप से बाहर। हम लोग आगे थे और फिर हमने कहा कि नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे और फिर कोई ना कोई ज्वेलरी से ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ही इसी प्लाज़ा के बेसमेंट में ही साइड पे शुरू में ही ये जो है एक शॉप है लंडा की। तो मैंने कहा कि आज इसका भी थोड़ा सा जो है इस शॉप का भी जो है सीन ले लेती हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये देखें जो है इसी वाले प्लाज़ा में, मुजफ्फर प्लाज़ा में लंडा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इस तरह की ड्रेस, मतलब ये लगे हुए थे ये फ्रॉक वगैरह इस तरह के ये जो होते हैं। लेकिन जब मैं अंदर आई तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की। इस तरह के जो मैट थे और रनर्स थे, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। तो ये जितने भी मैं देख रही हूँ ये 150 के बता रहे थे। ये वाला भी 150 का था। जितने भी आपको दिखा रही है ये भी 150 का था। जो छोटे छोटे थे ये 150 के दिखा रहे थे। तो मैंने कहा चले यहाँ से कोई देख लेती हूँ, अगर कोई अच्छा सा जो है रनर मिल जाता है या कोई भी टेबल कवर मिल जाता है तो ले लेती हूँ, क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी और न्यू लग रहे थे, पुराने भी नहीं थे। तो ये देखिए मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, ये काफ़ी सारे थे। यहाँ पे हम लोग फिर अब देख रहे थे क्योंकि हम लोग तो वैसे ही आए थे। मैंने कहा चले देख लेते हैं। और मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं थोड़ा सा कोई लंडे के जो होती हैं चीज़ें उन पे भी कोई छोटा सा व्लॉग बनाऊं। तो अभी मतलब कुछ इस तरह की जगह पे जाना नहीं बन रहा था। तो फिर एक छोटी सी शॉप मुझे मिल गई तो मैंने कहा चलिए यहीं से थोड़ा सा क्लिप बना लेती है। देखिए कितना खूबसूरत है। इस तरह की नई चीज़ें जो है बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। देखिए ये तमाम। अच्छा, ये वाला जो है ये वाइट वाला ये मुझे बहुत पसंद आया। ये वाला देखें ये भी 150 रुपीज़ का था। और ये फिर मैं इसको देख रही थी और ये मैंने कहा कि मेरे पास जो मेरा कॉफ़ी टेबल है उसके ऊपर ये अच्छा लगेगा। ये राउंड में इसके देखें कटवर्क था उस तरह ये। तो ये वाला मुझे अच्छा लगा वाइट कलर का। ये फिर मैंने साइड पे रख दिया। मैंने भाई साहब को कहा कि ये वाला रख दे, इसको मैं लेती हूँ। तो मैं देख रही थी कि कोई मुझे अच्छा सा मतलब टेबल कवर मिल जाए, क्योंकि बाहर एक मेरा टेबल है उसके ऊपर जो है चाहिए होता है उसको कवर करने के लिए, क्योंकि वो टेरेस पे पड़ा रहता है टेबल। तो उसको फिर मैं उसको कवर ही रखती हूँ, कोई भी शीट हो तो उस तरह की। तो उसकी जो शीट थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो फिर मैंने उसके लिए मैंने कहा चलिए यहीं से देख लेते हैं। तो उनके पास बड़े साइज़ के नहीं थे और इस तरह के जो थोड़े से बड़े थे ये 200 रुपीज़ के थे और छोटे वाले जो हैं 150 के थे। तो यहाँ से फिर उसके बाद ये देखिए ये इस तरह का एक ये राउंड मैट थे, मतलब इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने जो भाई जिनकी शॉप थी उन भाई साहब ने बोला कि अभी ये तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं लेकिन अभी मेरी मज़ीद भी आनी है, तो अब नेक्स्ट चक्कर लगाइएगा तो बिल्कुल और चीज़ें आई होंगी। तो मैंने कहा था जाऊँगी, लेकिन अभी तक मेरे से दोबारा इस शॉप पे जाया ही नहीं गया। तो इंशाल्लाह जब मैं दोबारा भी गई और अगर मुझे यहाँ की चीज़ें अच्छी लगी तो मैं उसका भी जो है व्लॉग बना के आपके लिए ले आऊँगी। ये देखिए ये भी कितना खूबसूरत है।
ये भी एक था, लेकिन इसके ऊपर थोड़े से ना ये थोड़ा सा ख़राब नहीं कह सकते, इसके ऊपर थोड़े से दाग लगे हुए थे, तो फिर मैंने इसको नहीं लिया। तो इस तरह देखते 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 मुझे एक बहुत ही खूबसूरत रनर मिल गया था, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो अभी ये सिर्फ यही ही हम लोग देख रहे थे, काफ़ी सारी थे ये देखें, तो बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। तो इस तरह की घर की जो होम डेकोर की चीज़ें होती हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए ये वाला, ये इतना ज़बरदस्त रनर मुझे मिला है, ये देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मिल गया मुझे। ये 200 का था, बता तो 200 का रहे थे, लेकिन मैंने जो है इसका 150 दिया और फिर ये दो चीज़ें मैंने ले ली। एक तो वो मैंने वाइट वाला लिया था जो मैंने आपको दिखाया, कि ये वाला लिया था, एक ये भी था, ये नहीं मैंने लिया, मैंने वही वाला लिया। तो यहाँ से ये दो चीज़ें लेने के बाद अच्छे डिटेल के साथ चीज़ें देखी, और जितनी भी देखी हो साथ आपको भी दिखाई हैं। तो ये इनकी बाकी शॉप का मैंने व्यू लिया, इनके पास इस तरह के काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे जो अच्छी लगी वो मैंने ले ली। अच्छा यहाँ पे मैं आई तो इनके पास ये कारपेट थे, तो मैंने पूछा ये भी लंडे के, तो उन्होंने कहा नहीं ये न्यू है और ईरानी कारपेट है, और पता नहीं प्राइस उन्होंने 5000 के 6000 रुपीज़ बताई थी। इस तरह के ये ईरानी कारपेट थे। तो यहाँ से फिर चीज़ें लेने के बाद फिर हम लोग बाहर आ गए, और बाहर आने के बाद बिल्कुल ही इसके साथ ही अक्सर इस मतलब ये जो स्कूल वाली गली मैंने आपको बताई उसके साथ ही ये एक शॉप है, यहीं से मैं जब भी आती हूँ इधर तो इन्हीं से मैं जो है फ्रूट वगैरह लेती हूँ। तो फिर मैंने घर के लिए यहाँ से फ्रूट वगैरह ख़रीदा, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से रिक्शा किया और घर आ गए। तो ये था आज का मेरा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।